आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 नेचुरल साइंस, जिसमें हम आज केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई हर वर्ष चैप्टर नंबर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछता है और वो क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेके 3 और 5 मार्क्स तक हो जाते हैं। तो इस टेबल में हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कितने मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन हम इनसे बना सकते हैं या कितने क्वेश्चंस को हम आंसर यहाँ इस टेबल से दे सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में बैलेंस कैसे किया जाएगा, यदि एनर्जी जनरेट हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है अंदर सोखी जा रही है तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और साथ ही साथ हम यहाँ आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शंस और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशंस और कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में आज बन रहे हैं और पूरा चैप्टर जो है यहीं पे कवर की जाने की कोशिश की जाएगी, जो इसके मुख्य कीवर्ड्स हैं। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की एंड इक्वेशन में। सबसे पहले जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो एक तो होता है इसमें रिएक्शन और एक होता है वो किस प्रकार का रिएक्शन है। दो टाइप से हम इसमें बात करेंगे एक साथ ही। सबसे पहले यदि हम रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चेंज आते हैं हम पहले ये देखेंगे। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे या प्रकृति में होगा तो सबसे पहले चेंज आएगा क्या, तो उसके कलर में चेंज हो जाएगा या फिर उसके स्टेट में चेंज होगा या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। और कोई कोई इक्वेशंस ऐसी भी होती है जो रिएक्शंस होते हैं उनमें तीनों ही चीजें एक साथ हमें दिखाई देती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हम ऐसे देखेंगे जहां पे हम ये चेंज एक ही इक्वेशन में या एक ही केमिकल रिएक्शन में हम अपने आप में देखेंगे। उसके बाद आता है फॉर्म एज इक्वेशंस की केमिकल रिएक्शन जो हम कर रहे हैं तो उसको कैसे हम लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखने का भी एक तरीका होता है, तो उसको लिखने के कौन से सिंपल तरीके हैं। क्या तो हम लिखेंगे सिंपल वे टू राइट, जैसे वर्ड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में नहीं चलती, वहां हमें केमिकल रिएक्शन ही लिखनी होती है, तो वर्ड इक्वेशन नहीं आती। केवल समझने के लिए हम कह सकते हैं जैसे हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और इस तरह की जो इक्वेशन हमने लिखी है ये कहलाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यदि हम इसका केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम बैलेंस बनाएं तो जैसे Mg मैग्नीशियम का है और साथ ही साथ O2 ऑक्सीजन का जो सिंबल है तो ये बन जाएगा MgO, लेकिन इस प्रकार की जो इक्वेशन कहलाएगी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु एटॉमिक नंबर है और साथ ही साथ Mg जो है उसका एक है, तो लेकिन वो अनबैलेंस है। जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे कि द्रव्यमान किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2mg प्लस O2 बराबर 2mg। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन और हमें जो रिएक्टेंट के बाद जो इक्वेशन मिलेगी, ये जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। अब देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम बैलेंस इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या तो एनर्जी को रिलीज किया जाएगा या फिर एनर्जी को सोखा जाएगा। जब बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी तो एनर्जी क्या तो ऑब्जर्व होगी या फिर एनर्जी जो है रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब एनर्जी सोखी जाएगी तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट हमें बनाएंगे या दोनों एक साथ जुड़ के नया प्रोडक्ट हमें देंगे तो उसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज की जाएगी। उसके बाद देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं।
इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो अलग अलग पदार्थों में टूट जाएंगे, उसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी को सोखा जाएगा। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपस में आयंस का म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाता है, तो उस प्रकार की जो इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अलग अलग पदार्थों में डाइवर्ट कन्वर्ट हो जाएंगे और आयनों का जो है आदान प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन का क्या कहेंगे, रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन और कोरोजन एंड रेंसिडिटी। जब किसी पदार्थों पर, धातुओं पर जंग लग जाता है या हम उसको कुछ समय के लिए खुले मौसम में छोड़ देते हैं या पानी के संपर्क में छोड़ देते हैं जहाँ पे नमी है, हवा है और मिट्टी है, तो वहां पे हमने देखा है कि लोहे पे एक रेड परत चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं जंग लगना। तो उसको हम रोक सकते हैं रेड ऑक्साइड की पॉलिश करके, तो उस प्रकार से जंग लगना आता है। चांदी यदि पानी के संपर्क में आ रहे तो चांदी जो है काली हो जाएगी। कॉपर यदि पानी के संपर्क में है तो उसे पे ग्रीन कलर की परत चढ़ जाएगी, और साथ ही साथ लोहा हमारे क्या है वो रेड कलर का हो जाएगा, फिर एक रेड कलर की परत आ जाएगी, और इसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजेशन हो जाना या उसको जंग लगना है, कोरोजन हम उसको कहते हैं। साथ ही साथ जब हम रेंसिडिटी की बात करेंगे तो जब खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय के लिए रख देते हैं, जैसे ऑयल्स में पके जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि हम उनको लंबे समय तक रख दें तो उन पे एक अजीब तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं विकृत गंधिता। और इस प्रकार